बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे होंगे। और उसके साथ साथ क्योंकि एमडी कैट का एग्जाम जो है वो करीब है, तो उसके लिए आप फुल जोरों शोर के साथ जो है वो तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि नम्स की डेट तो अब आगे जा ही चुकी है 28 सितंबर तक। तो आप लोगों को थोड़ा रिलीफ भी मिल गया होगा कि जो बच्चे जो हैं नम्स के टेस्ट के लिए जो है उनका करीब आ रही थी डेट, अब वो एक्सटेंड हो चुकी है, 28 सितंबर है, तो उनको थोड़ा टाइम मिल जाएगा नम्स की तैयारी के लिए भी। और जहाँ वो नम्स की तैयारी करेंगे वहाँ एमडी कैट की भी उनकी तैयारी जो है वो काफी हद तक मुकम्मल हो चुकी होगी। तो आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी वैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता चलूँ तो बेसिकली वेस्पर थ्योरी जो है वो ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर और शेप, इन तीन चीजों को जो है वो एक्सप्लेन करती है रिगार्डिंग मॉलिक्यूल। उसके अलावा इसका ड्रॉबैक क्या है कि वेस्पर थ्योरी रीजन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन या मैकेनिज्म फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, इन दो बातों को एक्सप्लेन नहीं करती। ये हमें नहीं बताती कि बॉन्ड बन कैसे रहा है, या बॉन्ड बनने के दौरान कैसे जब एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो वहां पर आपके पास किस तरह से उनके दरमियान में इंट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो किस तरीके से वहां पर अपने आप को जो है वो अरेंज करते हैं, और आपके पास जो है ये मॉलिक्यूल जो है उसकी फॉर्मेशन होती है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ये जस्ट हमें शेप बता देती है कि इस मॉलिक्यूल की लीनियर शेप है, इस मॉलिक्यूल की टेट्राहेड्रल शेप है। अब वो लीनियर शेप या टेट्राहेड्रल शेप आई कैसे, ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करती। तो मैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर मैंने कुछ टाइप्स लिख रखी हैं जो वेस्पर थ्योरी के अंदर जो है पूछी जाती हैं रिगार्डिंग मॉलिक्यूल। लेके आपसे पूछ लेता है कि ये मॉलिक्यूल किस टाइप का है, या टाइप देके आपसे पूछा जाता है कि AB2 टाइप के अंदर किस कैटेगरी के मॉलिक्यूल जो है फॉल करेंगे। तो पहले नंबर पर तो हम देखते हैं, मैंने यहाँ पर टाइप्स राइट की हुई है। AB2 टाइप में जो मॉलिक्यूल आएंगे वो मैंने लिख दी है BeCl2, CS2, CO2, C2H2 और HgCl2। ये सारे जो है आपके पास लिनियर टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। AB3 टाइप में अगर हम देखें तो BF3, AlCl3, BH3SO3, C2H4, ये सारे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। AB3 टाइप L मैंने लिखा हुआ है, यानी कि L मींस लोन पेयर। अगर AB3 टाइप में एक लोन पेयर आ जाए तो उसमें SnCl2 और SO2 ये दो आ जाती हैं। AB4 टाइप में देखें तो CH4, CCl4, SiCl4, NH4 पॉजिटिव, PH4 पॉजिटिव, क्रोमेट, सल्फेट, और आपके पास जो है वो C2H6 का मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर आ जाता है, जिसे हम मीथेन का मॉलिक्यूल भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर बुक से हटकर भी कुछ मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर राइट अप कर दी हैं, ताकि वो किसी भी तरह से आपसे आयंस की फॉर्म में पूछे तो आप उसको आंसर कर सकेंगे। PH4 पॉजिटिव या क्रोमेट आयन या सल्फेट आयन जो है ये किस कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करते हैं। AB3 टाइप विद वन लोन पेयर, बेसिकली ये AB4 टाइप विद वन लोन पेयर जो हमारी बुक में लिखी हुई है उसको अगर हम चेंज करके लिखें तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। AB3 टाइप और साथ में कहता है जी एक लोन पेयर आ गया है, तो बच्चे वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐसे भी राइट अप किया है। NH3, NF3, PH3, H3 पॉजिटिव और CH3 नेगेटिव आ जाएंगे। AB2, L2 ये बेसिकली AB4 टाइप टू लोन पेयर्स वाली कैटेगरी है, उसको हमने इस तरीके से राइट किया है। उसमें वाटर H2S और NH2 का नेगेटिव का आपके पास मॉलिक्यूल आ जाता है। तो आप इनको एज इट इज याद करना चाहें तो ये भी आपके लिए यूजफुल है। आप अगर इसको रट्टा लगाना चाहें तो आप बता सकते हैं, कोई भी आपसे मॉलिक्यूल या कोई भी आयन लेके टाइप पूछे तो आप आंसर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप टाइप खुद निकालना चाहते हैं तो इसका ट्रिक भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ट्रिक क्या है, मैंने लिखा है EP, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर्स हम यहाँ पर निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स, लेकिन वो क्या होने चाहिए, मोनोवेलेंट होने चाहिए। अगर वो डाइवेलेंट होते हैं तो उस केस के अंदर यहाँ पर हम उसकी वैल्यू 0 पुट कर देंगे। लाइक ऑक्सीजन आ जाता है तो वो डाइवेलेंट है, तो वहां पर हम नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स अगर आपके पास जो है वो जितने भी हम उसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, माइनस ओवरऑल चार्ज जो उस मॉलिक्यूल पे अगर है, तो अगर वो आयनिक फॉर्म में है तो आप ओवरऑल चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे, अगर वो न्यूट्रल है तो आप इसकी वैल्यू पुट नहीं करेंगे, डिवाइड कर देंगे आप 2 से। तो जो भी आंसर आएगा, लेट्स से अगर 2 आंसर आ रहा है तो हम कह देंगे AB2 टाइप है, 3 आंसर आ रहा है तो AB3 टाइप है, 4 आंसर आ रहा है तो AB4 टाइप है। तो इस तरीके से कुछ मॉलिक्यूल्स आप लोगों के साथ में शेयर भी करूंगा और हम इनके इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स कैलकुलेट भी करेंगे। पहले नंबर पे अगर हम CO2 के इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स निकालें तो इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स इज इक्वल टू, सेंट्रल एटम यहाँ पर कार्बन है, ग्रुप नंबर लिखना है सेंट्रल एटम का, यानी कि कार्बन जो है वो चौथे ग्रुप से बिलोंग करता है, प्लस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स लिखने हैं मोनोवेलेंट। ऑक्सीजन को अगर हम देखेंगे डाइवेलेंट है, तो इसलिए आप यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 0। ओवरऑल चार्ज वैसे कोई नहीं है, मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, डिवाइड आप इसे किस पे कर देंगे, 2 पे, तो 4/2 आप करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 2। 2 अगर आंसर आ गया तो इसका मतलब CO2 कौन से कैटेगरी में फॉल करता है, AB2 टाइप कैटेगरी में फॉल करता है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों के लिए कैलकुलेट कर लेता हूं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स BH3 मॉलिक्यूल की।
सेंट्रल एटम को पहले आइडेंटिफाई करें। सेंट्रल एटम की पहचान क्या होती है, वो हमेशा तादाद में एक होता है और उसके साथ साइडेड एटम या सराउंडिंग एटम जो है वो अटैच होते हैं या बॉन्डेड एटम जो है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स बराबर हैं। बोरोन है जी सेंट्रल एटम, तीसरे ग्रुप से बिलोंग करता है, 3 प्लस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स कितने हैं, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, प्लस 3 कर देंगे। ओवरऑल चार्ज कोई नहीं है, 2 पे डिवाइड करेंगे, 3 प्लस 3 6, 6/2 आंसर आ जाएगा 3। सो आपके पास BH3 किस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, AB3 कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर निकाल लेते हैं SnCl2, SnCl2 इसके अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकाल लें तो टिन जो है ये आपके पास चौथे ग्रुप से बिलोंग करता है। आप यहाँ पुट कर देंगे 4 प्लस बॉन्डेड एटम्स 2 अटैच हैं, डिवाइड आप कर देंगे इसको 2 पे, 4 प्लस 2 6, 6/2 आंसर आ जाएगा 3। तो ये आपके पास कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा, AB3 टाइप के अंदर विद 1 लोन पेयर, क्योंकि यहाँ पर जो टिन है चौथे ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स टिन ने इस्तेमाल किए। टिन को क्लोरीन को अपने साथ अटैच करने के लिए अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरह से होता है, बेंट या एंगुलर इसकी ज्योमेट्री होती है। तो यहाँ पर टिन के आप देखें 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंज्यूम हो रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास लोन पेयर की फॉर्म में मौजूद हैं। तो टिन जो है AB3 टाइप इज 1 लोन पेयर से बिलोंग करेगा। इसी तरीके से अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पर NH4 पॉजिटिव, इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स कैलकुलेट करें तो सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करें, कौन सा है आपके पास, नाइट्रोजन है जी। इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स आपने निकालने हैं। ग्रुप नंबर क्या है नाइट्रोजन का, 5 है, प्लस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स हैं जी 4, माइनस क्या करना है ओवरऑल चार्ज, ओवरऑल चार्ज कितना है जी +1 है, और डिवाइड किससे कर देना है आपने, 2 से। मजीद सॉल्व करेंगे जी, 5 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 3, 3/2, 5 प्लस 3 यानी कि 8/2, 8/2 का मतलब आ जाएगा 4, 4 का मतलब क्या हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाएगा, AB4 टाइप के अंदर। ये लें, इससे आपने NH4 की भी आपने निकाल ली टाइप। इसी तरीके से अगर हम आगे चल के निकाल लें H3O पॉजिटिव, इसकी अगर हम टाइप निकालें तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, ग्रुप नंबर ऑक्सीजन का क्या होता है जी 6 होता है, प्लस बॉन्डेड एटम्स कितने हैं जी 3 हैं, माइनस क्या करना है ओवरऑल चार्ज जो कि है +1, डिवाइड किससे कर देना है जी 2 से। तो 6 प्लस प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया, कितना आ गया 2, 6 प्लस 2 8, 8/2 4। इसका मतलब H3O पॉजिटिव भी किस कैटेगरी में फॉल करता है, AB4 टाइप कैटेगरी के अंदर जो है ये मॉलिक्यूल फॉल करता है। और यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर भी मौजूद है, तो हम कहेंगे AB4 टाइप विद 1 लोन पेयर, या आप इसे कहते हैं AB3 टाइप विद 1 लोन पेयर। इसी तरीके से नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारे पास NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, इसकी अगर हम टाइप कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालें इसके, तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है आपके पास, ग्रुप नंबर नाइट्रोजन का 5, बॉन्डेड एटम्स 2, माइनस ओवरऑल चार्ज कितना है यहाँ पर -1 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो जाएगा जी 5 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 में 1 प्लस किया 3, ये आ जाएगा 8/2, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 4। AB4 टाइप आ जाएगी विथ 2 लोन पेयर्स, या हम इसको लिख सकते हैं AB2 टाइप विथ 2 लोन पेयर्स। और यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो 2 लोन पेयर जो है वो मौजूद हैं। तो इस तरीके से आप किसी मॉलिक्यूल की टाइप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक MCQ भी हम डिस्कस कर लेते हैं पास्ट पेपर से। Which of the following is isostructural pair? ऐसा पेयर आइडेंटिफाई करें जिसका स्ट्रक्चर जो है वो सेम हो। ऑप्शन ए है हमारे पास
AlCl3 CH4, B है हमारे पास BF3 NH3, चार्ली ऑप्शन है हमारे पास SnCl2 BeCl2, डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास BF3 और साथ में है हमारे पास AlCl3। तो ऐसा हमने मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई करना है जो आइसोस्ट्रक्चरल हो। आइसोस्ट्रक्चरल हमेशा वही मॉलिक्यूल या वही पेयर होगा जिनकी टाइप जो है वो सेम होगी। तो यहाँ पर हम देखें AlCl3 जो है ये आपके पास बिलोंग करता है AB3 टाइप से, CH4 बिलोंग करता है AB4 टाइप से। टाइप डिफरेंट है तो स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो जाएगा। BeCl2 को अगर हम देखें तो ये बिलोंग करता है AB2 टाइप से। SnCl2 की मैंने ज्योमेट्री आपके सामने निकाल टाइप अभी कैलकुलेट की, वो हमारे पास क्या निकली थी, SnCl2 की टाइप अगर हम देखें तो AB3 टाइप विद 1 लोन पेयर निकली थी। तो ये भी आपके पास हो गई जी डिफरेंट टाइप्स। BF3 को अगर हम देखें तो ये बिलोंग करता है जी AB3 टाइप से। NH3 को देखें तो ये बिलोंग करता है AB2 टाइप विद 1 लोन पेयर, ये हमने यहाँ पर लिखी भी हुई है। NH3 की टाइप ये आपके पास आ जाएगी AB3 टाइप विद 1 लोन पेयर। BF3 को अगर हम देखें AB3 टाइप से बिलोंग करता है और AlCl3 को देखें AB3 टाइप से बिलोंग करता है। ये मैंने वहां पर जो लिखे हुए हैं मॉलिक्यूल्स और उनके टाइप, उनको अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए आइसोस्ट्रक्चरल पेयर्स को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। सो डेल्टा विल बी द राइट ऑप्शन। फिर भी अगर आप निकालना चाहते हैं हर मॉलिक्यूल के टाइप तो फॉर्मूला आपके सामने है। मैंने कुछ प्रैक्टिस मॉलिक्यूल्स भी आपके सामने जो है वो सॉल्व कर दिए जो मुश्किल थे। आइंस को भी कुछ डिस्कस किया मैंने और कुछ जो है मॉलिक्यूल्स को भी डिस्कस किया। इसके अलावा आपकी अपनी प्रैक्टिस है, आप इस फॉर्मूले को जो है वो यूज करें और इससे जिस भी मॉलिक्यूल की आप टाइप निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालना चाहते हैं, आप इजीली निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।